नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग कैसे हैं? एक बार प्यारे बच्चे को कमेंट करके ये तो बता दें कि आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी उत्तर 80 मंडी परिषद की विभाग की नई वैकेंसी आपकी जो है आउट हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो है योग्यता क्या रखी गई, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आयु क्या है, वेतन कितना है इसमें, और क्या क्विट 2023 आपका जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विभाग का नाम क्या है, पोस्ट कितनी है, फीस कितनी रखी गई है, कब से इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, कब तक ऑनलाइन होंगे, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। आप सभी को पता है वैकेंसी से लेटेस्ट वैकेंसी के लिए या कोई वैकेंसी आपकी आउट होती है तो उसके बारे में जानकारी आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर प्राप्त करवा दी जाती है। आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कौन सी वैकेंसी आपकी है। तो यूपी उत्तर 80 की वैकेंसी है आपकी, जो है मंडी परिषद विभाग की वैकेंसी है। 2024 आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपका कब आउट हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, विज्ञापन आपका जो है वो 27/2/2024 को आपका आउट हो चुका है, यानी 27 तारीख को आपका विज्ञापन जो है वो इसका आउट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि फार्म आपके जो है कब से ऑनलाइन होंगे। भैया विज्ञापन तो आपका आ गया, अब ऑनलाइन फार्म कब से हो रहे हैं, तो 24/4/2024 से फार्म आपके जो है वो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि कोई भी वैकेंसी रहती है लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाता है फार्म ऑनलाइन के लिए। यहाँ पर आपको 1 महीने का समय देखने को मिल रहा है। 24/4/2024 से फार्म आपके ऑनलाइन में स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने तक चलने वाले हैं, यानी 24/5/2024 तक फार्म आपके इसके ऑनलाइन चलने वाले हैं। ये सारा कुछ हो गया। और यहाँ पर शुल्क जो है समायोजन की तिथि कौन सी है, तो भैया जो है 31/5/2024 तक आप जो है शुल्क समायोजित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसको भी मेंशन कर दिया है। अब फीस के लिए हम बात करते हैं तो फीस आपकी मात्र 25 रुपए रखी जाती है, सिर्फ 25 रुपए फीस आपकी रखी गई है। और वैकेंसी आपकी सचिव लेवल की वैकेंसी है, ठीक है, आप सचिव लेवल की वैकेंसी है, सिर्फ मात्र 25 रुपए फीस जो रखी गई है। अब इसमें सबसे पहली बात कि कंपटीशन कम क्यों होने वाला है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा और बहुत से कम बच्चे ऐसे हैं जो इसको भर पाएंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है उसके बारे में आप सब जो है संक्षिप्त में हमने लास्ट में से उसको लिख दिया, उसके बारे में समझते हैं। अब पोस्ट के बारे में समझते हैं। टोटल पोस्टें कितनी हैं, तो 134 टोटल पोस्टें हैं, सचिव की पोस्टें हैं। यहाँ पर हमने इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया है। विभाग का नाम क्या है, ये जो हम बता रहे हैं सब कुछ, ये कौन से विभाग की वैकेंसी है, तो यहाँ पर समझो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। कौन से, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आपकी है। वैकेंसी का तो फिर नाम क्या है भाई साहब, पद का नाम क्या है, तो हमने आप सभी को बताया सचिव लेवल की वैकेंसी है, यानी सचिव श्रेणी आपकी वैकेंसी का नाम है, पद का नाम सचिव है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हमने बात की थी टोटल पोस्टें कितनी है, तो 134 टोटल पोस्टें हैं। अब भैया यहाँ पर कैटेगरी बढ़ जाएगी कि इस कैटेगरी की इतनी है, उस कैटेगरी की उतनी है और इस कैटेगरी की इतनी पोस्टें हैं। तो आप समझते हैं। अनारक्षित की बात करते हैं 54, सबसे ज्यादा इसी में आपके वैकेंसी है। अनारक्षित की बात करते हैं 54 आपकी पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं आपके 28 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं 2 पोस्टें, सबसे कम इसी में है, सिर्फ 2 पोस्टें हैं, ठीक है, किसमें, अनुसूचित जनजाति में सिर्फ 2 पोस्टें हैं। ओबीसी की बात करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 37 पोस्टें हैं। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो भैया 11 यहाँ पर पोस्टें हैं। टोटल यदि हम करते हैं तो टोटल हमारा कितना बन जाता है, टोटल हमारा 134 पोस्टें हमारी यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये इतनी पोस्टें आपकी जो है वो आपकी आउट हुई है। अब समझेंगे किसके बारे में, तो अब समझेंगे हम किसके बारे में, तो भैया योग्यता के बारे में। आओ हम बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, तो उसके बारे में डिटेल समझते हैं। इसीलिए हमने योग्यता को इधर दिया क्योंकि यहाँ पर योग्यता समझने वाली बात है, इस तरीके से यहाँ पर मांगी गई है। जैसे हम 2 तरीके से इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, 12th सभी का होना बहुत जरूरी है, 12th बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है इस पॉइंट को कि पेट 2023 का जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो भैया जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया है, कौन सा, 2023 का, वही बच्चे, सिर्फ ये बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा जिन बच्चों ने पेट का एग्जाम नहीं दिया है वो बच्चे फॉर्म को भर ही नहीं सकते या फॉर्म को ऑनलाइन भी नहीं कर सकते। तो जिनके लिए भाई पेट जिन्होंने 2023 के दिया है उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब इससे अच्छा उनके लिए क्या भाई, क्योंकि यहाँ पर 134 देखी जाए तो इसके लेवल से 134 वैकेंसी आपकी जो निकली हुई है वो बहुत वैकेंसी है, क्योंकि कम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत वैकेंसी है, ठीक है।
अब ये तो समझ गया कि भैया बेटा आपका अनिवार्य है, ठीक है, 2023 का। अब योग्यता क्या है, तो यहाँ पर आप क्या है, आप 10th पास हो किसी भी सब्जेक्ट से चल जाएगा, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो ग्रेजुएशन है, या तो भाई कृषि से आपने किया हो, या तो कृषि जो है विपणन से किया हो, या तो विज्ञान से आपने किया हो, या तो वाणिज्य से किया हो, या तो आपने भैया अर्थशास्त्र से किया हो। यानी कि कहने का मतलब है अपना ग्रेजुएशन, यदि आपने ग्रेजुएशन इन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है सिर्फ आर्ट वालों को छोड़कर, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो किसी भी से भी कर लिया, चलो मान लिया ग्रेजुएशन किसी भी चीज से उन्होंने कर लिया, आर्ट से कर लिया, लेकिन उन्होंने पीजी किससे किया है, जो है कृषि शास्त्र से कर लिया पीजी उन्होंने, या कृषि विपणन से कर लिया, या एमबीए किया है लेकिन कृषि से ही संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चीज से एमबीए किया है, तो वो भी भैया इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसको, यानी कि आपका जो मल्टीपर्सन जो निवृत्ति है वो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये तो उन्होंने पीजी कर रखा है इन सभी सब्जेक्टों से, जो जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर बताई है। अब हम बात करते हैं आयु को लेकर, आयु क्या रखी गई है, तो एक जो है आपका 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष सिंपल सी आयु रखी गई है, और यहाँ पर जो छूट लगती है, जो छूट लगती है उसको छोड़ दो, वो तो अपनी कैटेगरी में छूट लगा लो, ओबीसी वाले 3 साल लगा लें, एससी एसटी वाले 5 साल लगा लें, जो छूट लगती है उसको छोड़कर बाकी यहाँ पर जो है 21 से 40 वर्ष जो है यहाँ पर आयु रखी गई है। अब हमने तो ये तो सब जान लिया, लेकिन भैया मनी कितनी देने वाला है, वैकेंसी कितनी मनी इसमें मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा, तो लेवल 6 की वैकेंसी है, तो सभी को पता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और आपका जो है 9300 से यहाँ पर वेतन आपका जो है नीचे नहीं आएगा, 9300 से आपकी स्टार्टिंग होगी, और यहाँ पर 34,800 रुपए का आपका वेतन जो है वो मिलने वाला है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 60,000 आपका प्लस जो है 60,000 प्लस आपका वेतन जो है वो आपका रहने वाला है। अब बताओ ये कहाँ की वैकेंसी भी है, ये कैसे के बेकार वैकेंसी है, इनका तो हमको इंतजार था बेसब्री से, कितने बच्चों का इंतजार था, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने कृषि से कुछ भी कर रखा है, कृषि कर रखा है, कृषि विपणन कर रखा है, कृषि विज्ञान कर रखा है, वाणिज्य कर रखा है, अर्थशास्त्र कर रखा है, एग्रीकल्चर कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो सारे बच्चे जो इस चीज से संबंधित है वो सारे बच्चे ऑनलाइन कर देना है, ऑनलाइन की डेट यहाँ पे लिखी है 24/4/2024 तक के फॉर्म में ऑनलाइन लगे, सिंपल सी 25 रुपए फीस रखी गई है, और मान के चलो 50 रुपए कंप्यूटर वाला ले लेगा जो ऑनलाइन करेगा, तो भी आपका 75 तक वो आपका हो जाएगा, 75 तक हो जाएगा, 100 रुपए खर्चा मान लो, 100 रुपए चलो मान के खर्चा आएगा, और आप जो है इसको ऑनलाइन कर देंगे, और सैलरी यहाँ पर 60 के प्लस में जो है आपको मिलने वाली है। तो सारी पोस्टें हमने आपकी कैटेगरी में अलग अलग रख दी है, आप सभी को पता है यूपी तरफ से आपका जो है कट ऑफ पहले जो नहीं जारी करता है, बाद में जारी करता है, तो ऐसे कोई भी अपडेट इसका जो मिलता है तो हम जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी को पता है लेटेस्ट वैकेंसी के लिए सबसे आगे आपका चैनल रहता है, तो भाई वीडियो चलिए तो वीडियो पे लाइक और आपके जो है कमेंट के माध्यम में प्रतिक्रिया सारे बच्चों की जरूर होनी चाहिए।